कल की कथा सती के जोगाग्नि में देह त्यागने पर विराम ली। मां तन त्यागते समय प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं, कृपा निधान हैं, तो बस यही वरदान दीजिए कि हर जन्म में महादेव ही हमें पति के रूप में मिले। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। माने प्रभु से मांगा कि जन्म जन्म शिव के चरणों में ही मेरा प्रेम बना रहे, और इसलिए तेहि कारण गिरि गृह जाई, जनमी पार बती तन पाई। इसीलिए प्रभु अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। सती का जन्म पर्वतराज हिमाचल के घर मैना के गर्भ से मां का जन्म हुआ, और बालिका जैसे जैसे बढ़ने लगी, बालिका में तप करने की वृत्ति दिखाई पड़ने लगी। आंख बंद करके कहीं बैठ जाती है। अभी नाम नहीं पड़ा था, लेकिन वो छोटी बच्ची एकांत में कहीं बैठ जाती, ध्यान में। हिमाचल आते और समझाते, ये नहीं करना है। मां संस्कृत में का अर्थ होता है नहीं। कहते थे मां ऐसा नहीं करो, तुम्हारा तन तप के लायक नहीं है। छोटी बच्ची ऐसा करती, और हिमवंत के ऐसा कहने से मां का नाम पड़ गया उमा। मां जगत जननी है, उन्हें पूर्व जन्म की कथा याद है। अभी माँ बाप उमा के प्रभाव के बारे में नहीं जानते। मां मैना को लगता है जैसे और बच्चियां हैं वैसे ही ये भी हमारी बिटिया है, कोमल है, तप के लायक नहीं है, इसका उम्र खेलने कूदने के लायक है। एक दिन नारद जी सर्वज्ञ है, वो भी उन्हें स्मरण हुआ कि मां का जन्म हुआ है हिमाचल के यहाँ। घूमते फिरते बीड़ा बजाते नारायण नारायण करते पहुंच गए, और हिमाचल मां मैना ने पग पखारा, पूरे घर में सिंचन हुआ जल का। बिटिया को लाया गया, मां के और हिमालय जी और मां मैना ने पुत्री को नारद जी के चरणों में झुकाया, और हिमाचल ने कहा, गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, बिटिया का कुछ गुण दोष कहिए। नारद जी को तो पता ही था जगत जननी है मां। हाथ देखे और बहुत प्रशंसा की। हिमाचल तुम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसी बिटिया पैदा ली है। ये पूरी सृष्टि में पूजी जाएंगी। महिलाएं इनका नाम लेकर पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अखंड इसका सौभाग्य होगा। ये जिसके साथ ब्याही जाएंगी जगत उनकी पूजा करेगा। ऐसा तमाम गुण नारद जी बताए, और कहे अब कुछ दोष भी है।
दोनों माता पिता पूछे, गुरुदेव बिटिया में क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कि दोष यह है कि इसको जो पति मिलेगा वो बिना किसी गुण के होगा, अगुण होगा, अमानी होगा, दिगंबर रहेगा, घर घर का पता नहीं रहेगा। देखिए नारद जी कह तो रहे सब अच्छी बात, नारद जी कोई झूठी बात नहीं कह रहे हैं। बाबा को कहां मान है हो? बाबा के जैसा अमानी तो कोई है ही नहीं, जो चढ़ा दीजिए बाबा को उसी में प्रसन्न। लेकिन हिमाचल को और मैना जी को लग रहा है कि बाबा जो बता रहे हैं ये बर के अच्छे गुण नहीं है। नारद जी ने कहा ऐसा दुल्हा मिलेगा जिसके न माता का पता होगा न पिता का, तो कहां गलत कह रहे हैं? महादेव जगत पिता तो यही है, जगत माता पिता तो यही लोग हैं। लेकिन गूढ़ भाषा नारद जी की हिमाचल और मैना समझ न पाए। पूछे, गुरुदेव कोई उपाय है क्या? तो नारद जी ने बताया कि हाँ उपाय तो है। जो जो आपको दोष समझ में आ रहा है, मेरे कहने में जो आपको दोष समझ में आ रहा है, ये सभी शंकर में गुण बन जाते हैं, क्योंकि सर्वसमर्थ प्रभु है। तो भगवान समर्थमान में दोष नहीं देखा जाता। सूर्य अग्नि सभी रसों को सोख लेते हैं, सुखा देते हैं सब कुछ, लेकिन ये दोष नहीं कहा जाता। गंगा जी में तमाम अपवित्र वस्तुएं बहती हैं, लेकिन इससे कोई गंगा को अपवित्र नहीं कहता। समर्थवान में दोष भी गुण बन जाते हैं। यदि तुम्हारी बिटिया तप करे और उस तप से आसुतोष शंकर प्रसन्न हो जाए और इसका वर्ण कर ले, तो जो दोष है वो गुण बन जाएंगे। आप अपनी बिटिया से तप की बात कहिए कि बिटिया तप करे, और ऐसा कहकर नारद बाबा नारायण नारायण जपते ब्रह्मलोक चले गए। इधर माता ने भी, मां पार्वती ने भी ये बात सुनी, मैना ने सुना, सखियां सब सुनी, हिमाचल भी सुने और सब लोग रोए ये बात सुनकर। लेकिन रोने का कारण अलग अलग था। मैना हिमाचल ये समझ के रो रहे थे कि बिटिया के जीवन में कहीं कष्ट न लिखा हो, और प्रसन्नता से मां रो रही थी, खुशी के आंसू निकल रहे थे मां पार्वती के नेत्रों से। मां उठकर सखियों के पास चली गई और एकांत में मैना जी ने हिमाचल से कहा कि गुरुदेव जो बोले हैं वो मेरे समझ में नहीं आया। नारद जी क्या क्या कह रहे थे? ऐसा कौन होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे, जिसका घर द्वार नहीं होगा, जो दिगंबर रहता है, और ऐसा पति यदि मिलेगा मेरी बिटिया को तो आप विवाह मत करिएगा। यदि मेरी बिटिया के लायक वर न मिले तो हे पतिदेव बिटिया का विवाह न किया जाए वो अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो पत्थर से बने ही हैं, हम लोग का शरीर पत्थर का है। लोग कहेंगे इनकी बुद्धि भी पत्थर की जैसी है, अपनी खुद की जैसी बिटिया का विवाह ऐसे अड़भंगी से कर दिया। हिमाचल ने समझाया, देवी नारद जी की बात झूठी नहीं हो सकती, शंकर जगत बंदे हैं, आप जाके पार्वती से समझाइए कि वो तप करे। उठ के गई तो मैना जी माता के पास, लेकिन वो कोमलांगी अपनी बिटिया को देखकर मां की हिम्मत न पड़ी कि कहे कि बिटिया तुम जाके जंगल में तप करो। गोदी में बैठा नहीं, रोने लगी। माता समझ गई, मां पार्वती समझ गई कि मां कह नहीं पाएंगे मुझे तप के लिए,
मां ने विचार किया और कुछ देर के बाद अपनी मैना मां की ठूठी पकड़ के छोटी बिटिया मां पार्वती ने कहा, मां आज मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक सुंदर गौर वर्ण का विप्र आके मुझे कह रहा था कि बिटिया तप करो। तप के बल से ही विष्णु जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इस जगत का आधार तप ही है, तपस्या है। तो तुम तप किया करो, तप ही जगत का आधार है। और स्वप्न में वो जो बाबा आए थे वो कह रहे थे कि तुम्हारे माता पिता को भी ये बात अच्छी लगेगी, तुम तप करोगी तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। मां मैं तप करने जाऊं? मां मैंने सुनी तो दौड़ के हिमाचल के पास गई, स्वप्न की बात सुनाई और न चाहते हुए भी अपनी बिटिया को तप करने के लिए जाने दिया। मां गई, हजारों हजारों वर्ष तक मां फल का केवल आहार होकर तप की, फिर फल का भी त्याग कर दिया। सूखे पत्ते, हरे नहीं, जो सूखे पत्ते झड़ जाते थे वो सूखे पत्ते खा के मां तपस्या करने लगी और 3000 वर्ष तपस्या करने के बाद मां ने उन पत्तों का भी त्याग कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसीलिए मां का एक नाम पड़ा अपर्णा। मां की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवाणी की कि भवानी आपके जैसा तप न पीछे कोई किया है न आगे करेगा। मेरा आशीर्वाद है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, शंकर ही आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। और मेरी इस आकाशवाणी पे आपको अभी भरोसा न हो तो जब सप्तऋषि आएंगे आपके पास तो आप समझ जाइएगा कि हमारी वाणी सत्य है। और जब पिता आपको बुलाने आए तो आप घर चले जाइएगा, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। मां सुन के प्रसन्न हो गई लेकिन घर नहीं गई, फिर तपस्या करने लगी। इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि जागवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी ये तो चरित्र हुआ मां भवानी का, अब शंकर के बारे में। जब से सती ने तन त्याग किया, बाबा पागल की तरह हो गए हैं, घूमते रहते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं मुनियों को भक्ति ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं, प्रभु के बारे में सुनते सुनाते उनका दिन बीत रहा है। और प्रभु श्री राम अपने ऐसे अड़भंगी भक्त की तपस्या देख के रीझ गए। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और बहुत मनाया बाबा को। बाबा आपके जैसी भक्ति हमारी कौन कर सकता है, जिसने बिना किसी अपराध के सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। अब बहुत हो गया बाबा। सती ने जो तन त्यागा था उनका फिर पुनर्जन्म हो गया है। हिमाचल के घर पार्वती के रूप में मैया ने अवतार लिया है और आपके लिए, आपको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कठोर तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान भी दे दिया है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी बाबा तैयार नहीं हुए। तो भगवान को कहना पड़ा प्रभु शंकर भगवान से कि महादेव यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपका सच्चा देह मेरे प्रति है, तो मेरे प्रेम की लाज रखिए, आप मां पार्वती से विवाह कर दो। शंकर भगवान ने कहा यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन गुरु और स्वामी की बात सिर पर रखनी चाहिए। जब ये कहे तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए, कहे बाबा सर पर न रखिए, वहां गंगा जी रहती है, कहीं मेरी बात आज्ञा बह जाए,
इसको हृदय में रखिए। और प्रभु ने महादेव को समझाया। महादेव कहे कि प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, परम धर्म है मेरा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहिएगा। और ऐसा कहकर प्रभु जब जाने लगे, अब महादेव को देखिए, हमको कष्ट होता है तब भगवान याद आते हैं, और भगवान बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो उन्हें भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। प्रभु की आज्ञा सुन के और उनकी मूर्ति देख के प्रभु श्री राम की बाबा प्रसन्न हो गए, और ऐसा प्रसन्न हुए कि वही मूरत जो प्रभु श्री राम समझा रहे थे, वही मूरत बाबा अपने ध्यान में बैठाए और अचल समाधि लगे। बाबा वही मूर्ति, जो मूर्ति बाबा को समझा रही थी, प्रभु श्री राम की मूर्ति, कि बाबा ब्याह करिए। सुन तो रहे थे बाबा, कहे ठीक है आप जो कहते हैं, लेकिन क्या कर रहे थे, मूर्ति आंखों के रास्ते अपने हृदय में बैठा रहे थे। और जैसे प्रभु जाने लगे, किवाड़ बंद कर दिए बाबा, ध्यान में चले गए, अखंड समाधि लग गई। उधर एक राक्षस हुआ, रावण से भी बड़ा प्रतापी। हर कल पे ऐसे राक्षस हुआ करते हैं जिसके लिए प्रभु को आना पड़ता है या उनके परिकरों को आना पड़ता है। एक वज्रांग नामक राक्षस हुआ, बड़ा प्रतापी, ब्रह्मा की तपस्या करके अपना शरीर वज्र की तरह कर लिया, और तपस्या करके वैसा ही एक पुत्र मांग लिया जिसका नाम था तारकासुर, और उसको भी समझा दिया। देखो बड़े चतुर थे राक्षस। आप देखेंगे जितने भी शक्ति प्राप्त किए सब खुद तपस्या किया। पुत्र हुआ, हम अपने बेटे को नहीं कहते हैं कि तपस्या करें, हम उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के पेड़ में पड़े रहते हैं, इसलिए कोई जानता नहीं, आता है खाता है, जय श्री राम हो जाता है। ये राक्षस कितने समझदार थे। वज्रांग ने अपने पुत्र तारकासुर को कहा, तुम जाओ और आराधना करो, आज तो उसकी पूजा करो। और लगा भगवान शंकर की पूजा करा। कौन? तारकासुर। और ऑर्डर दानी है, थोड़े तपस्या से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। बिटिया बाबा के बारे में कार्टून आता है मोबाइल पर, आप लोग भी देखते होंगे, सुनाती है, मुझे बड़ा आनंद आता है। उसमें क्या दिखाता है, सब देखे होंगे। शंकर बाबा बैठे हैं और विष्णु बाबा खिसिया रहे हैं, विष्णु भगवान डांट रहे हैं, आप बार आप क्यों ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिससे कोई झंझट उठाना पड़े। विष्णु भगवान शंकर भगवान से कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, कार्टून में आप देखे होंगे लोग, बाबा कहते हैं जिसने बनाया बड़ा अच्छा बनाया। बाबा कहते हैं क्या करूं, आता है, कहता है प्लीज, तो हम कहते हैं नो, फिर वो कहता है बाबा प्लीज, हम कहते हैं नो। विष्णु भगवान से शंकर भगवान कहते हैं अब वो एक पैर पर खड़ा हो जाए तो कोई क्या करे, आशीर्वाद देना पड़ता है। और इसी बात की चर्चा प्रसंग चला तो आप एक सुंदर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर बाबा के बारे में लिखा कि एक दिन ब्रह्मा जी अपना इस्तीफा लिख के चले गए कैलाश। ब्रह्मा जी इस्तीफा लिख लिए, रिजाइन लेटर, और चले गए कैलाश। वहां मां भवानी बाबा के साथ बैठे थे। ब्रह्मा जी गए, दोनों को प्रणाम किए, दंड प्रणाम हुआ, शंकर भी प्रणाम किए। जगतवत शंकर है इस नाते ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। पितामह है ब्रह्मा, तो मां शंकर भगवान भी प्रणाम किए। जब बैठे तो चेहरा उदास था, गुस्साए थे ब्रह्मा जी। तो मां ने हंसते हुए पूछा, पितामह क्यों गुस्साए थे, चेहरे पे गुस्सा की रेखा दिखाई पड़ती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आपके पति की तरह के कारण गुस्सा है, रिजाइन है मेरा, हम आज ही जा गए हैं। और बाबा सुन रहे थे। मां पार्वती ने पूछा क्यों आज ही जा गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम जिसके बिलार पर दरिद्रता लिख देते हैं
कि जीवन में कभी इसको संपत्ति मिलेगी नहीं, पूरे जीवन इसका कष्ट में जीतेगा। वो थोड़ी गंगाजल लाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, और ये उसको उसके भाग्य में स्वर्ग लिख देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। हमको तो वही खाता सीधा करते करते तंग आ गए हैं। फिर पन्ना उलटना पड़ता है। देखते हैं जिसको नर्क लिखे उसको स्वर्ग देना पड़ता है। भवानी मैं आज ही जा गया हूं इस काम को करते करते। और ये बात सुन के भोले बाबा और भवानी बड़े मुस्कुराए। आपको दो पद सुनाते हैं विनय पत्रिका की, बहुत सुंदर लगा और संजोग से प्रसंग भी है, आपको सुनाते हैं। आप भी समझने की कोशिश करिएगा, सीधा है। बाबा कहते हैं कि बाबरो मेरे पागल है। कौन? रावरो नाथ भवानी। भवानी आपका जो ये नाथ है ये पागल है। क्यों? लंबा है, 2-3 लाइन सुनाएंगे। जिनके भाल, जिसके ललाट में लिखी लिपि मेरी कलम ने नहीं लिखा है, सुख की नहीं निशानी। जीवन में जिसके एक निशानी भी सुख की हमने लिखा ही नहीं। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। 3 रंगन को वैसे दरिद्रों को नाक सवारत, नाक मतलब स्वर्ग, नाक सवारत हो आयो नखबानी। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे नाक में दम हो गया है, फिर वही पलटते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर उसको लिखना पड़ता है। यह अधिकार सौंपिए और ब्रह्मा जी कहते हैं भवानी ये जो भाग्य लिखने का अधिकार है ना दूसरे को सौंप दीजिए। भीख भली मेहमान, हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अब ये काम न करेंगे। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत। अब इसमें प्रशंसा भी है ना कि ऐसा आपका पति है, कह भले रहे हैं कि आपका पति बावरा है, लेकिन एक तरह से ब्रह्मा जी शंकर की प्रशंसा ही कर रहे हैं कि ऐसा ओढ़रदानी है कि जिसके भाग्य में दिखाई नहीं है उसको भी स्वर्ग जैसा सुख प्रदान कर देता है। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुन विधि की बरबानी। सुंदर ब्रह्मा की सुंदर वाणी सुनकर तुलसी मुदित महेश मन ही मन, बाबा मन ही मन मुस्कुराए और जगत मात मुस्कानी। बावरो रावरो नाथ। तो ऐसे ऑर्डरदारी बाबा है। तो मूर्त रख लिया, वो तारकासुर हुआ, भगवान शिव की आराधना किया, भगवान प्रसन्न हुए। तो जानता था कि इनकी पत्नी सती देह त्याग चुकी है, बाबा वैराग्य धारण कर चुके हैं, अब न ये शादी करेंगे न इनको पुत्र होगा। मांग लिया, पहले मांगा कि अमर हो जाए, लेकिन कहे असंभव। तो कहा कि ठीक है तो आप ही के पुत्र से हमारी हत्या, हम मरे तो आपके पुत्र से मरे। ऑर्डरदानी बाबा कर दो, ठीक है मस्त। अब वो लगा उत्पात करने, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया, सभी अमर है देवता, तो मर सकते नहीं है, और जो अमर होता है उसको ज्यादा कष्ट है। देखिए आपको हमको कम डर है, क्या होगा कोई मारेगा तो मर जाएगा, बात खत्म। कल्पना करिए देवता लोग अमर हैं और कोई मारने वाला मिल जाए, मरेंगे है नहीं और मारना छोड़ेगा नहीं, कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। देवता भाग के कंदरा में छिप गए, सब जाके ब्रह्मा जी से निवेदन किए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी विष्णु के बाबा के पास चले, क्या दिन वही राक्षसों को मारते हैं, विष्णु के पास गए, वो भी कहे हमारे बस का नहीं। क्या होगा बाबा? तो जब तक शंकर बाबा का पुत्र नहीं होगा तब तक ही मरेगा नहीं। क्या किया जाए? तो बाबा के विवाह कराया जाए। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान को लेके कैलाश पहुंचे, बाबा मस्ती में है, ध्यान में है, अखंड समाधि लगी है। अब क्या किया जाए? तो राय हुआ कौन जगाएगा? अब वही आपसे कह रहे हैं 9 बजे तक चिंता नहीं करके, जरा बहुत अकाज हो जाइए उसे कहा बाबा के मंदिर में आइए, आवाज धीरी रखिए। सांसारिक जीव के पास आप जाते हैं, वो डीएम है, एसपी है, डॉक्टर है, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, कम बोलते हैं। डीएम के पास जाइएगा तो कम बोलिएगा, कम बोला हो काहे कि जिसको संसार में थोड़ा अधिकार मिला है उसके पास आप डर के जाते हैं, और जगत पिता बैठा हुआ है वहां आके ठठा के आप संसार की बात करते हैं। न करिए,
जानते हैं क्यों करते हैं कि आपके मन में ये 100% विश्वास नहीं है कि बाबा बैठे हैं। आपको लगता है पत्थर की मूर्त है, क्या सुन लेगा? वो सुनता है। सावधान रहिए। मंदिर में जाइए तो आवाज नीची रखिए। आपका ससुर बैठा है तो आप कम बोलती है, धीरे बोलती है, और महादेव आता है वहां ठठा ठठा के बात करते हैं। हम सुनते हैं, न टोकते हैं। ठीक है भाई, कथा मिलेगा, मंच अधिकार मिलेगा, कहेंगे। सावधान रहिए। ये मानिए बाबा बैठे हैं, और क्या कैसे बैठे हैं? बाबा 1 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं बैठते हैं, हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। और कोई आता है, प्रभु भूले भटके प्रभु का नाम सुन लेते हैं, देखते हैं कौन आया, ले क्या चाहिए, संसार ले जा भाई, मकान ले, गाड़ी ले, घोड़ा ले, भगाते हैं, झंझट हटे, फिर ध्यान में चले जाते हैं। इसीलिए ऑर्डर डालना, तुरंत दे के भगाते हैं, भगो। वो विघ्न नहीं चाहते हैं अपनी पूजा में। और वहां हम जाते हैं, जल भी चढ़ाते रहते हैं, का हो का भाई का खोला नहीं, वहां सावधान है। काम भर बात हो तो केवल प्रभु के नाम की चर्चा। अपराध लगेगा, आप करिए, वही तो कहे ना, सरा है आपका, जीवन है आपका, आप जैसे मर्जी करिए। लेकिन मेरा मन कहता है सावधान रहिए। पूजा कर लीजिए, बाहर जाइए, फिर संसार की बात करिए। आकि अपने जेठ के सामने बैठ के बात करिएगा। आप बताइए कि जब आपके घर का कोई श्रेष्ठ बैठा रहता है तो आप आवाज नीची करके बात करते हैं, और मंदिर में जाते हैं तो ठठा ठठा के बात करते हैं। ये तो लौकिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, परमार्थिक बात छोड़ी, ये तो संसार की दृष्टि में भी ठीक नहीं है। और फिर उसके पास राधा कृष्ण के मंदिर में जाइएगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो रास बिहारी है। बाबा के पास नहीं चलेगा। थोड़ी सी गलती पत्नी का त्याग कर सकता है, हम आप किसकी बोली। इसलिए भैया हाथ जोड़ के विनती है, मंदिर में कम से कम बात ना करिए। जाइए, पूजा करिए, जरूरी हो बाहर जाके बात करिए। मानिए, भरोसा में रहिए कि बाबा बैठे हैं समाधि में। तो ये लोग गए, कौन जगाएगा बाबा को? तो कामदेव दिखाई पड़े। विनती की ये लोग, आप जाइए और बाबा को समाधि से बाहर लाइए। कामदेव कहे, गए कि मरे? जाएंगे तो मरना तो निश्चित है, बाबा भस्मी कर देंगे। देवताओं ने कहा, देखिए परोपकार सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का उद्धार करिए आप। ये बात कामदेव के समझ में आई कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार। वो श्लोक पढ़े होंगे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिदिनम्। ये बात समझ में आई। कामदेव ये मान के गए कि मरना निश्चित है। गए, 5 पुष्प बाण लिए, अपनी सेना लिए, बसंत बैठ फैलाए। बड़ी छंद पढ़ेंगे, बाबा छंद पढ़ा जाए तो वहां चारों तरफ बसंत काम का साम्राज्य हो गया। लाख कोशिश किए, शंकर की समाधि नहीं खुली। अंत में अपना मृत्यु तय मानकर कामदेव एक आम के वृक्ष के पल्लों के बीच में छिप गए, और उनकी 5 बाण जो उनके पास उपलब्ध था, वो सभी बाण चला के शंकर पर प्रहार किया। बाण लगा, शंकर की समाधि खुली। और भजन में विघ्न कौन डाला? आंख खोल के देखे, पल्लव के बीच में काम दिखाई पड़े। प्रश्न नहीं किया क्यों मारे। तीसरा कोले जल के भस्म हो गया। फिर देवता लोग आए, सब लोग पृथक पृथक विनती किए, काजे ने किसके पर क्रोधित हो जाए, किसकी बात मान लें। बाबा प्रसन्न हुए, रति आई, विनती की, हमारे पति खामोखा मर गए, देवताओं के काज के लिए आए थे, मर गए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाइए। द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा, हमारे प्रभु कृष्ण अवतार लेंगे, तो उनके पुत्र आपके पति होंगे, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। और तब उस समय जाकर आपके पति सदैव रूप में मिलेंगे। तब तक बिना शरीर के जगत में व्याप्त रहेंगे काम।
ऐसा आशीर्वाद दिया भोले बाबा। और देवताओं ने कहा सरकार हम लोग इसलिए आए हैं कि सभी देवता आपका विवाह चाहते हैं, सब लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं, विवाह का देखना चाहते हैं, सब लोग अपना उद्धार चाहते हैं कि भाई विवाह हो, पुत्र पैदा हो तो हम लोग का कल्याण हो। बाबा मुस्कुराए, अपने प्रभु की बात याद किए, वचन दे चुके थे प्रभु श्री राम से, कहे एवं मस्त सनकादिकों को भेजा गया। बाबा ने सनकादिकों को भेजा, सनकादिकों से कहा जाइए पार्वती की प्रेम की परीक्षा लीजिए, कहीं इस जन्म में भी मन में कोई शंका तो नहीं है। सनकादिक लोग गए, सप्तऋषि लोग गए और गए तो देखे तपस्या में रत है मां। सप्तऋषियों ने पूछा माता आप ये कठोर तप किसके लिए कर रही है, कारण बताइए। मां मुस्कुराई, कहीं ऋषियों सुनोगे कि हम क्यों तप कर रहे हैं तो हंसी आएगी आपको। मैं तो जल पर दीवार खड़ा करने जा रही हूं, मैं चाहती हूँ जल पर दीवार खड़ा हो जाए, मतलब असंभव बात चाहती हूँ मैं। सप्तऋषियों ने कहा कि यदि तुम्हें विवाह करना है और इतना कठोर तप कर रही हो तो मैं तुम्हारा विवाह विष्णु से करा देता हूँ, सकल गुण के निधान है। मां मुस्कुराई, कहा कि सप्तऋषियों पहले आप आए होते ना तो आपकी बात हम मान लेते, लेकिन मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया है, अब तो नारद का कहा मैं न मान छोड़ूंगा। और आप नहीं 100 बार यदि शंकर आके कहेंगे तब भी मैं अपना प्राण छोड़ने वाली नहीं हूं, वरं शंकर को ही वरूंगी, नहीं तो कोटि कोटि जन्म तक कुंवारी भले रहो, मेरे करोड़ों जन्म हो जाएंगे, मैं इसी तरह तपस्या करती रहूंगी, वरूंगी तो शंकर को, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। आपको यदि विवाह कराने की इतनी जल्दी है तो आप किसी और घर जाइए। और ऐसा कहकर मां ने हाथ जोड़ लिया, अब आप घर जाइए। मुनि लोग मन ही मन प्रणाम करके शंकर को जाके सुनाए। फिर ब्रह्मा जी पाती लिखकर हेमंत के यहाँ भेजे, जाइए अब कहिए कि यहाँ विवाह की तैयारी करे। हेमंत लगन लगवाए, लगन पत्रिका फिर सप्तऋषि को दिए। सप्तऋषि मां पार्वती के पास जाके कह रहे थे ना कि तपस्या मत करिए, शंकर जी काम को जरा दिए, अब वो निष्काम हो गए हैं, अब किससे विवाह करिएगा। मां ने कहा ऋषियों तुम सही कह रहे हो, और तुम्हारी नजर में शंकर जी अब तक सकाम थे क्या? अरे मैं तप ही इसलिए कर रही थी, मैं जानती हूं शंकर निष्काम है, और निष्काम शंकर के लिए मैं आराधना कर रही थी। जगत माता का वंदन कर सप्तऋषि बड़े प्रसन्न होके गए। देवता लोग बारात की तैयारी करने लगे, विवाह कर देना है आज, इसलिए थोड़ा सा आप भी हमारे साथ चलेंगे। विवाह के लिए तैयारी होने लगी, बारात सजने लगी, सभी देवता अपना अपना वाहन सजाने लगे। बाबा भी बसा को तैयार करने लगे, सांपों का मोर बना, सर्प का ही जनीन है, दिगंबर बाबा है, विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके गण भृंगियाद वो मसान की भभूत लगा रहे हैं, श्मशान श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के 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 श्रृंगार हो खता। भोला जी के गौड़ मिली हर तैयार हो, भोला जी के गौड़ मिली कर तैयार हो, जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो, जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो, गोरा देह पर लेपन विभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपन विभूति छार
श्रृंगार होता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता। कंगन मुंडमाल के हार हो। सनमा के कंगन मुंडमाल के हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। चंद्रमा लीलार उनके चंद्रमा लीलार हो। इत जान भर के हिमाचल द्वार हो खाता। इत जान हिमाचल द्वार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। कंठ में जहर कांधे साप के जनेऊ। कंठ में जहर कांधे साप के जनेऊ। बहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। पर बादशाह बैल पर सवार हो खाता। बड़ा बादशाह बैल पर सवार हो खाता। अभी लगे कि बारात जाता तो ताली बजा के सब लोग होगा कि बहुत बादशाह बैल पर सवार हो खाता। बड़ा बादशाह बैल पर सवार हो खाता। जैसे महाराज जी अपन भाव में विभोर बने। आप लोग कभी कोनो प्रतिबंध नहीं थे भगवान के दरबार में नाची हो तो 84 लाख योनि में कबो न नाचे के पड़े। बड़ा बादशाह बैल पर सवार। बड़ा बादशाह बैल पर सवार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। भोला दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। भोला दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव पहिले तन विभूति मट के हर छाया। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। तरते भुजंगा। करल कंठौरा नरसिर माला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। और त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता। चढ़ी चढ़ी बाजन चले बराता। सुर समान भांति अनुपा नहीं बरात विष्णु कहा असभ्य हसी सबा। बोली सकल दिशिरा। बिलग बिलग होहि चलहु सब। निज निज शहीद सवा। बारात चली बाबा की तो देवता भी थे और बाबा के गण भी थे लोग। देवताओं की स्त्रियां आपस में बात कर रही थी कि जैसा दुल्हा है पूरी सृष्टि में इसके लायक दुल्हन तो न मिलेगी। विष्णु भगवान
प्रभु के भक्त भी हैं और मित्र भी हैं। विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से कि जैसा दुल्हा है जिस सकल सूरत का, देवता लोग अपने अपने पोशाक में आए थे बढ़िया, तो विष्णु भगवान ने कहा उनके लायक ये बराती नहीं है। दूसरे नगर में जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि दूल्हा कैसा है और बराती कैसे है। तो अच्छा ये होगा कि सब लोग अपने अपना समाज लेके अलग चले। महादेव सुने तो मुस्कुराए, मन में सोचे प्रभु मजाक कर रहे हैं, तो अपने गणों से कहे, भृंगी को बुलाए और कहे टेरो बुलाओ अपने वालों को। और जैसे ही भृंगी आवाज दिए, चले भूत बैताल डाकनी हाकनी साकनी चारों तरफ से सकल की चर्चा करते हुए कैसे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं तन खीन गौवती पीन पावन पावन गति धरे भूषण कगाल कपाल कर हर शान सुहर काल खगन देश अगणित गोगण बहुदिन सफेद पिशाच जोगी आत्मनत नहीं बने, आत्मनत नहीं बने। ना चाही गावही परम तरंगी भूत सभा देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। किसी का मुंह बहुत लंबा है, किसी का मुंह नहीं है। किसी को पूरे शरीर में बाह बाह है, कोई बिना बाह का है, कोई गोल है, ऐसे डगरते चल रहा है। ऐसी विचित्र बाबा की बारात। ब्रह्मा जी पितामह है, बुजुर्ग हैं। धीरे से सभी देवताओं से कहे अपना अपना वाहन आगे चलाओ और जल्दी से हिमाचल के घर पहुंचो। जो कुछ नाश्ता पानी मिले पहले पालो, क्योंकि पीछे से जब बाबा की बारात आएगी तो ना कोई परोसने वाला होगा, ना कोई खाने को बचेगा। सभी देवता आगे पहुंचे, बाबा पीछे पीछे बसा पर आ रहे हैं। उनके गण अपने रंग में रंगे आ रहे हैं। बारात पहुंची हिमाचल के नगर में, तो देवता थे। बारातियों को देख के नगर वाले कहे कितने सुंदर बाराती हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। शिव दूल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। शिव दूल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। शिव दूल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। दूल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। राखी को तल दे हम भारे सपवा दहिया पर फुकारे। राखी को तल दे हम भारे सपवा दहिया पर फुकारे। राखी को तल दे हम भारे सपवा दहिया पर फुकारे। राखी को तल दे हम भारे सपवा दहिया पर फुकारे। डम 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 रूपा दे कैसे कौन मदारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। दूल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। जय हो।
नाचे भूत प्रेत बेपर्दा छोड़ तीनों लोक में गर्दा भूत प्रेत बेपर्दा छोड़ तीनों लोक में गर्दा नाचे भूत प्रेत बेपर्दा। अच्छा भूत प्रेत नाचता लेकिन इंसान मचले में संकोच पूरा पकाई कर कि नाचे भूत प्रेत बेपर्दा छोड़ तीनों लोक में गर्दा नाचे भूत प्रेत बेपर्दा छोड़ तीनों लोक में गर्दा। सवा देख के लागे जैसे को मदारी चल रे गौरा के दुआरी चल रे हावन के चढ़ल पर सवारी चल रे गौरा के सवारी चल रे दुल्हा बने भोलेनाथ दुल्हा बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं दुल्हा बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं। दुल्हा बने भोलेनाथ दुल्हा बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं दुल्हा बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं। गौरा मेरी महलो वाली गौरा मेरी महलो वाली गौरा मेरी महलो वाली गौरा मेरी महलो वाली पर्वत पे बसते भोलेनाथ पर्वत पे बसते भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं। गौरा मेरी गोरी गोरी गौरा मेरी गोरी गोरी गौरा मेरी गोरी गोरी गौरा मेरी गोरी गोरी सावन भोलेनाथ सावन भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं भोले भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं। गौरा ओढ़ी लाल चुनरिया गौरा ओढ़े लाल चुनरिया गौरा ओढ़ी लाल चुनरिया गौरा ओढ़े लाल चुनरिया बाबा पर भोलेनाथ बाबा पर भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं हाँ जोड़ी का जवाब नहीं। भोला भले भोलेनाथ भोला भले भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं भोला बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं भोला भले भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं भोला बने भोलेनाथ तिजोरी का जवाब नहीं। बाबा की बारात हिमाचल के नगर पहुंची। ऐसे ही ढोल नगाड़ों की आवाज,
बच्चे दौड़े बारात देखने। और एक कथा सुन रहे थे, आपको याद आया, और उधर से देखिए जहां यहां से बैठे हैं, ठीक हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी नजर मारी गई है, बाबा सुन रहे हैं। राम कथा के सबसे अच्छे श्रोता हनुमान जी हैं और सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। एक संत सुना रहे थे कि भोले बाबा की बारात पहुंची नगर में, अभी दूर ही से बाजों की आवाज सुनकर बच्चे दौड़े, 10-20 बच्चे दौड़े बारात देखने। दूल्हा कैसे बाबा दौड़े तो उसमें से एक बहुत तेज दौड़ा, ये हम सबसे पहले जाके देखेंगे। तब तक दूसरा जो नहीं दौड़ पा रहा था तेज, वो सोचा हम क्या कर लेते, वो ऐसे ही पेड़ था झंडा की तरह, बड़ा ताड़ का पेड़, बस सरसर चढ़ गया ऊपर, यही से हम देख लेंगे। संत सुना रहे थे कि वो ऊपर गया और चढ़ के जैसे ही देखा, और जैसे ही भूत पिशाचों को देखता बारात के साथ आते, वहीं से धड़ाम से नीचे गिरा, और जो दौड़े गया दुगने स्पीड से दौड़ के अपने घर पहुंचा। ये संत का भाव कथा ही गोस्वामी जी ने लिखा कि बच्चे गए जब बारात देखने तो उधर से डर के दौड़े, घर में छिपने की जगह खोजने लगे। माता पिता ने पूछा क्या हुआ, गए भवन पूछी थी माता, माता पिता ने पूछा क्या हुआ, कहि वचन भय कंपित गाता। बच्चे इतने डर गए हैं बारात देखे, कह नहीं बोली नहीं निकल रहा है, तो पूरा शब्द नहीं बोल पाते हैं, 2-2 शब्द में कहते हैं, कहीं का कहीं जात न बाता, कहे क्या कहे नहीं जा रहा है। काहे भाई क्या हुआ है, कहते जमकर धार किधौ बर जाता। अरे बारात नहीं है, ये सब जमराज की सेना आ रही है। तो दूल्हा कैसा, अच्छा बाराती तो ठीक है, जमराज का दूल्हा कैसा, तो बच्चे बता रहे हैं दुल्हा तो बौरा हवा, बर बौरा, और कैसे आ रहा है, घोड़ा घोड़ी पर नहीं आ रहा है, बसा है सवारा। गोस्वामी जी लिखे बर बौरा बसा है सवारा, व्यार कपाल विभूषण छाड़ा। छंद गाइए बाबू, तन छाड़। अब गोस्वामी जी लिखते हैं बच्चे बता रहे हैं कपाल भूषण पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी, रोज बरात देखत पुण्य कर सही। बच्चे कह रहे हैं कि माई जे जीव है वो बारात देखी, बाराती के देख के जे जियत बच जाई, अब ओकरे बात देखी, बड़ा सुंदर। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं कि बड़े भाग्यशाली होंगे जो जीते जी ये बाबा की बारात देख लेंगे। गोस्वामी जी तो ये लिख रहे हैं, लिखने का भाव ये है, लेकिन द्व्यर्थी लिखे। बच्चे कह रहे हैं कि जो जियत रहे, जो जिंदा रहेगा, बारात देखकर जो जिंदा रहेगा पुण्य बढ़ते कर सही। लेकिन गोस्वामी जी ये कहना चाहते होंगे कि वो बड़े पुण्यशाली लोग होंगे जो बाबा की बारात अपने जीते जी देख लेंगे। देखिए शोभा विवाह घर घर बात हंसी लड़कर कहीं, घर घर बच्चे बड़े लोग समझाए, माँ मैना आरती का थाल सजा देखी हिमाचल राजा, कथा ना कह दिलो करले बियाहवा ए सखिया, तो बरवा खोजले बहुरा ए सखिया, बरवा खोजले बहुरा ए सखिया, बरवा खोजले बहुरा ए सखिया। का देखी हिमाचल राजा, का देखी हिमाचल राजा, करले बियाहवा ए सखिया, अरे सखिया, बरवा खोजले बहुरा ए सखिया, बरवा खोजले बहुरा ए सखिया।
भूत बैताल सभे आइल बाबा रतिया आइल बाबा रतिया साप गोजर बिच्छू मारे भतिया भूत बैताल सभे आइल बाबा रतिया 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 गाड़ी नहीं रोक चढ़ के गाड़ी नहीं रोक चढ़ के आइले बसहराए रतिया गाड़ी नहीं रोक चढ़ के आइले बसहराए रतिया बरदा खोजले बहुरा हे सखिया बरदा खोजले बहुरा हे सखिया अगला लाइन कहत लो इनके खातिर व्रत कइले रहलू तू मन में इनके खातिर व्रत कइले रहलू ईमान में जाके तपस्या कइले रहलू तू मन में जाके तपस्या कइले रहलू तू मन में ऐसा में बर पावे खातिर बहुरा बर पावे खातिर इतना तपस्या कइलू जीवन भर सब साथ तपस्या व्यर्थ हो गई लोग कहता घर ना दुआर कर घर ना दुआर कर घर दुआर कहिए देखे तो कहाँ रखिए घर ना दुआर कर रखिए हमारे सखिया घर ना दुआर कर रखिए हमारे सखिया सबरदा खोजले बहुरा हे सखिया बरवा खोजले बहुरा हे सखिया ओ बरवा खोजले बहुरा हे सखिया बरवा खोजले बहुरा हे सखिया अरे भोले बाप की हे बाबा माफ करो ई हमनी के जाने की जा कह लिखल बाइल से पढ़े न पड़ता अब या कर जाए में गाड़ी से नहीं पड़ला तो बाबू तो आधा कथा कह ले माँ मैना आरती की थाल सजा के आई सुहागिनी स्त्रियां साथ में हैं बाबा का भयंकर चेहरा जो देखा जैसे तैसे माँ ने आरती किया और अंदर दौड़ के गई पार्वती को गोद में बैठाकर लगी रोने कि जिस ब्रह्मा ने तुम्हारी रचना की होगी तुमको इतना सुंदर बनाया होगा उसी ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में ऐसा विकट भेषधारी वर कैसे लिख दिया ना ना मैं इसे विवाह नहीं करेंगी अपनी बिटिया की मैं इसी पहाड़ से कूद कर प्राण दे भले दे दूंगी समुद्र में डूब के मर जाऊंगी अग्नि में तुम्हारे सहित जल के राख हो जाऊंगी लेकिन ऐसे बहुराह से अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी और रोते रोते अब नारद जी को गरियाने लगी ठीक है सब ऋषि लोग कह रहे थे इसको तो घर द्वार है नहीं अपने अड़भंगी रहता है इसी तरह सबका घर जाड़ते फिरता है हमारी बिटिया ने उस बैरागी नारद का क्या बिगाड़ा था कि ऐसे वर के लिए तपस्या करने का सुझाव दे दिया मामला बिगड़ते देखकर हिमवंत नारद जी और सप्तऋषियों को लेकर घर के अंदर आए और तब नारद जी ने मां के पूर्व जन्म की कथा सुनाई नारद जी ने मैना से और बाकी सखियों से कहा अरे बाबू कहाँ चल गए बराते तैयारी हो गए ज्यादा बुझाता बराते तैयारी करे चलिए ठाकुर जी हैं कम से कम बराती में आप तो गई बाबा कह रहे तो बाबा भी हो ना करते हैं कि हमारा पुजारी दवाया नहीं हम फिर वे सब कुछ मंगलवार है तो ठाकुर जी कोई परिस्थिति रही होगी तो नारद जी ने मैना और सखियों को समझाया मैना जी इसे अपनी बिटिया मत समझिए
ये जगत माता है, जगत जननी है। पिछले जन्म में यही दक्ष के घर सती के रूप में जन्म ली थी। कुछ बातें, कुछ शंका हुआ, कुछ भेद हुआ और मां ने जोगाग्नि में अपना शरीर त्यागा। ये प्रत्येक जन्म में शिव की ही अर्धांगिनी है। इस जन्म में भी अपने पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। ये जगत जननी है, जगत माता है। महादेव जगत पिता है। ऐसा नारद जी ने जब मां पार्वती और शंकर के संबंध की चर्चा की, अब तो मैना और हिमाचल सब मां पार्वती का पैर पूजने लगे। क्षण भर में पूरे नगर में फैल गया, अरे जो हिमाचल के यहाँ बिटिया पैदा हुई है वो सामान्य नहीं है, वो तो महादेव की सती है। और फिर बड़े उमंग से महादेव का विवाह हुआ। सभी देव विवाह में शामिल रहे। विधि और वेद के सम्मत के अनुसार मुनियों ने विवाह कराया। मां मैना ने मां पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। सर्वसमर्थ मां मैना और हिमाचल अपनी बिटिया को ये नहीं समझा रहे हैं कि जइए तक के कल मत नहीं दबिए मत कोनो हमनी के कौन बनी जाका के उसे ना। प्रत्येक महिला को रामचरितमानस अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के तो तमाम साधन फैले हैं संसार में। ये अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुनना है। प्रत्येक औरत को अर्थ सहित बहुत न पढ़े तो ये मां जानकी का विवाह और मां पार्वती का विवाह और अत्रि अनसुईया के यहाँ जब प्रभु गए हैं तो सती और अनसुईया के बीच का जो संवाद है, ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। समय इतना विपरीत आ गया है, आपसे अनजाने में गलती हो रही है। अनजाने में आप जानते कौन मां चाहती है वो कि बिटिया का घर उजड़ जाए, लेकिन आपके करते आपकी बिटिया का घर बस नहीं पाता। बिटिया के घर उजड़ने में 90-99% योगदान, अभी ये क्षमा करिएगा लेकिन है बिटिया के माँ बाप का है। प्रसंग बाद में आ गया। चलिए आप याद दिलाइएगा, जब वनवास की चर्चा होगी आपको हम जनक जी का चरित्र सुनाएंगे और उससे अपने जीवन की तुलना करिएगा, तौलिएगा कि हम कहां खड़े हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं। मैना जगत की जननी की मां है। शंकर जैसा दामाद है, लेकिन बिटिया को क्या कह रही है कि बिटिया पति का रुख देख के उनकी सेवा करना, किंकरी दासी बन के रहना। हे शंकर जी हमारी बिटिया को दासी बना के रखिएगा, हम कहते हैं रानी बना के रखिएगा। अरे हम दासी कहेंगे तो कोई मेरा दामाद हमारी बिटिया को रानी नहीं बनाएगा क्या? माँ बाप का धर्म है अपनी बिटिया को समझाए। पहले लोग कहते थे एक बार डोली उठा तो ससुराल से फिर अर्थी उठनी चाहिए। अब क्या क्या समझाते हैं तो आप ही जानते हैं। सुधार की जरूरत है। मानस जी अर्थ सहित पढ़िए इसको। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार तत्व है इसे। तो कुछ पूरा नहीं तो पार्वती और मैना का संवाद, सीता और अनुसुईया जी का संवाद, जनक जी जानकी जी की विदाई के समय क्या कह रहे हैं, ये सब अर्थ के सहित है। बिटिया को पढ़ाई बराबरी की फेरा में मत पढ़िए कि ना ना तुमका 19 बड़ी पास तुम पढ़ ना। अलग धर्म है आपका। और उसके साथ महिमा क्या है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पूजा नहीं करना है, आपको किसी मंदिर नहीं आने की जरूरत है। आपको केवल और केवल अपने पति के कहे अनुसार रहना है बस।
केवल देखिएगा अनुसुईया माँ ऐसा वस्त्र माँ जानकी को देती हैं जो न कभी फटेगा, न पुराना होगा, न धोने की जरूरत है, वो हमेशा नया दिव्य बना रहेगा। तो माँ अनुसुईया से माँ जानकी पूछती हैं, भैया केवल अपने आप जफरी का फल है कि छोटा भाई कथा करता है, बड़ा भाई सुनता है। ये राम नाम की जफरी का फल है। मेरे भैया आए हैं, तो मां अनुसुईया से मां जानकी ने पूछा कि माता जी ये वस्त्र किस चमत्कार के फल का परिणाम है, कौन सी तप की है, कौन मंत्र जपी है। तो मां अनुसुईया, आप पढ़िएगा मानस, मां अनुसुईया सीधा ऐसा करती है, तुमको तो सब याद है बिचलिया, लेकिन ये जो प्रताप आप देख रही है केवल ये साधु बाबा बैठे हैं अत्री जी, इन्हीं की सेवा का फल है। मानस जी सुनिए, पढ़िए, अपने घर में रोज पढ़िए, अर्थ के साथ साथ पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, चौपाई अर्थ पढ़ के बिटिया को सुनाइए, बेटी को सुनाइए। देश में राम राज्य आएगा कि नहीं, आपके घर में तो आ ही जाएगा। आपके घर में राम राज्य आएगा, सब्जी नहीं भी रहेगी तो आनंद से भोजन होगा, पुरानी साड़ी रहेगी तब भी काम चलेगा। सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। सुख बाजार से खरीदा जा सकता है, आनंद खरीदा नहीं जा सकता है, अंदर से उत्पन्न होता है। तो मानस जी पढ़िए, मैना ने मां पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी, अनंत कोटि दहेज दिए, सोने के बर्तन, करोड़ों हाथी घोड़ा रथ हिमवंत ने दिया, और देने के बाद क्या किया, ये नहीं कहा अब बोला क्या चाहिए ना, हाथ जोड़ के कहा अपने दामाद से, आपको हम क्या दे सकते हैं। पैर पकड़ लिया दामाद का, ससुर और सास को कैसा होना चाहिए ये मानस सिखाता है। हाथ जोड़ के मैना और हिमवंत ने शंकर की पूजा की, दामाद भी उठा के गले लगाए, सजाए, सबको धारण धराए, पार्वती जी को लेकर महादेव कैलाश चले। गोस्वामी जी लिखते हैं माता पिता हैं इसलिए महादेव और मां पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मर्यादा कहती है उनके बिहार की चर्चा नहीं करनी है। गोस्वामी जी भी नहीं करते हैं, हम आपको नहीं करना। तारकासुर के वध के लिए जिस पुत्र की आवश्यकता थी, कार्तिकेय महाराज पैदा हुए, भयंकर युद्ध हुआ, छोटा बालक कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने, विष्णु ने अपना अस्त्र दिया, सभी देवता जैसे हनुमान जी को शक्ति प्रदान किए वैसे ही कार्तिकेय जी को अपनी अपनी शक्ति प्रदान किए, देवताओं के सेनापति बने कार्तिकेय। और खबर भेजा इन्होंने, बलवान जब सेनापति मिल गया, छोटा बालक सर्वशक्तिमान, तो इंद्र ने खबर भेजा, ललकारा तारकासुर को, आओ अब युद्ध करें। तारकासुर आया, युद्ध में मारा गया। इस प्रकार देवताओं का कष्ट निवारण हुआ। ये कथा कौन सुना रहा है, बोलिए। अब तक की कथा जो हम लोग सुने हैं, कौन सुना रहा है, कौन किसको सुना रहा है। ये जो कथा हम लोग सुने हैं मां शिव पार्वती विवाह की, ये कौन सुना रहा है। हम यही सुन लेते काम किसी चलते। ये याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और किस प्रश्न के उत्तर में सुना रहे हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से राम जी के बारे में पूछे हैं, और सुना क्या रहे हैं, शिव कथा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को राम कथा के बदले शिव कथा सुना रहे हैं, और श्रोता भरद्वाज जी के रोम रोम खड़े हो गए हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है।
मुक्त कंठ सुन रहे हैं। शिव विवाह पूर्ण हुआ। याज्ञवल्क्य जी देख रहे हैं भरद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हैं, कंठ गदगद हो गए हैं। ऐसे श्रोता को देखकर वक्ता याज्ञवल्क्य जी अपने को धन्य धन्य समझ रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी मैं आज धन्य हो गया हूं। बढ़िया वक्ता पाके श्रोता केवल धन्य नहीं होता, बढ़िया श्रोता पाकर वक्ता भी धन्य हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी आपने मुझसे राम कथा पूछी थी, जानते हैं मैंने आपको राम कथा क्यों नहीं सुनाई? मैं देख रहा था कि जो पात्र है इसमें राम कथा अटेगा कि नहीं। प्रभु श्री राम की कथा सुनने के आप पात्र हैं कि नहीं। अब मुझे भरोसा हो गया जो आदमी इतने प्रेम से शिव की कथा सुन सकता है वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। याज्ञवल्क्य जी अपने को धन्य धन्य कह रहे हैं और अब कहेंगे भरद्वाज जी अब आपको हम राम कथा सुनाएंगे। आगे की कथा कल से हम श्रवण करेंगे, तब तक के लिए सीता राम राम राम